राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार नगर पालिका भवानी मंडी द्वारा कोरोना महामारी से बचाव, रोकथाम एवं समझाइश के लिए मास्क नहीं तो प्रवेश नहीं को लेकर राज भारती एंड पार्टी जयपुर द्वारा कठपुतली नुक्कड़ नाटक लोकगीत कार्यक्रम को माध्यम से कोरोना महामारी के बचाव का संदेश दिया गया, जिसमें नगर पालिका भवानी मंडी क्षेत्र के पुरानी सब्जी मंडी, राधेश्याम मंदिर की गली, स्टेशन चौराहा, बस स्टैंड, आबकारी चौराहा, अंबेडकर चौराहा इत्यादि स्थानों पर कठपुतली नुक्कड़ नाटक लोकगीत कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। इस दौरान नगर पालिका द्वारा मास्क तथा स्टिकर का वितरण भी किया। अधिशासी अधिकारी शंभूलाल मीणा, पूर्व पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष कालूलाल सालेचा, पूर्व पार्षद पुष्पा बोहरा, नीलेश बोहरा, राजिक अंसारी, गोपाल पाटीदार, राजेश शर्मा, राजकुमार आदित्य बोहरा व नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। आज आपने जिस तरह से भवानी मंडी क्षेत्र के अंदर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है, कब से ये कार्यक्रम कर रहे हैं आप? ये कार्यक्रम जब से सरकार ने 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती पे शुरुआत की, जब से हम ये नगर पालिकाओं में, परिषदों में, निगमों में कर रहे हैं। सरकार ने काफ़ी हमारी परेशानी हल करी है। हम जैसे बेरोजगार हो गए थे, लॉकडाउन में कुछ काम धंधा नहीं था, सरकार ने इस कला को जागृत किया। कठपुतली जो कार्यक्रम हमारा खानदानी काम है, तो हम लोग बेरोजगार थे, साहब ने इस तरह से ये योजना बनाई तो हमारा काम भी शुरू हो गया। और सरकार से ये अपील है, हम इस तरह से नुक्कड़ नाटक, कठपुतली कार्यक्रम करते रहें और लोग आमजन को जागरूक करते रहें। अभी राजस्थान में कितनी जगह ऐसे कार्यक्रम कर चुके हैं कोरोना काल में? कई जिलों में, कई नगर पालिकाओं में काम किया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा गंगधार के ग्राहक की मृत्यु उपरांत उसके नॉमिनों को 2 लाख रुपए की बीमा राशि का भुगतान किया गया। दरअसल बैंक ग्राहक मानसिंह पिता गणेश की मृत्यु कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हुई थी एवं कैंसर के इलाज में परिजनों को काफी पैसा भी खर्च करना पड़ा था। इसके चलते परिवार आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। इस समय प्रधानमंत्री बीमा योजना जो 330 रुपये की सालाना प्रीमियम है, वह वरदान बनकर सामने आई। वहीं शाखा प्रबंधक मनीष मधुकर द्वारा जनहित में कार्य करते हुए तत्परता से ग्राहक को बीमा का मुआवजा राशि दिलाने में अहम योगदान दिया। चौमेला से रमेश मोदी की रिपोर्ट। विगत दिनों ग्राम पंचायत जमुनिया के अंतर्गत शांतिकुंज पर निवास कर रहे करीब 15 गरीब दलित परिवारों की झोपड़ियां प्रशासन द्वारा जेसीबी चलाकर दल बल के साथ हटा दी गई थी, जिसके कारण गरीब परिवार अपने बच्चों सहित इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है। इसके विरोध में गरीब परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए तहसील परिसर शामगढ़ के सामने धरना प्रदर्शन किया, जो कि अनिश्चितकालीन प्रदर्शन जारी रहेगा। मंदसौर से ब्यूरो रिपोर्ट, पंकज निडर। किस चीज़ को लेकर आप धरना दे रहे हैं? सर, हमारे जो शांतिकुंज ग्राम जमुनिया, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर, जो शांतिकुंज पे जो झोपड़ियाँ बना रखी थी, हमारे घर जो हम 15 दलित परिवार जो वहाँ निवास करते थे, वहाँ रहते थे, 3 सालों से पहले कब्जा था हमारा। तो वो बिना सूचना के हमको अवैध घोषित करके, हमारे जो घर अवैध घोषित करके सब ढा दिए गए जेसीबी द्वारा। किसने ढवाए? ये शामगढ़ प्रशासन और ग्राम पंचायत द्वारा। और जो चद्दर वगैरह जो हमने मजदूरी मेहनत करके जो खंभे वगैरह लगवाए थे, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये जो हमारा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी हमको मिलनी चाहिए। और उसी जगह पर पट्टा, क्योंकि हम अभी इस ठंड के माहौल में अभी वहीं पे रह रहे हैं। इस ठंड में भी हमारे जो बिना छत के वहीं रहते हैं, हम रात को भी ठंड लग आप यहाँ पर? शांतिकुंज का हमारे झोपड़ियाँ पहाड़ दी सर। किसने? सर पंचायत द्वारा सरपंच मंत्री ने दोनों को मिलकर जेसीबी लगाई ने हमारी झोपड़ियाँ पहाड़ दी। आपको पूर्व में कोई सूचना दी थी उन्होंने? क्या कोई ऐसा खाली करना है? दिया सर हमको। कितने टाइम से रह रहे हो वहाँ पे? 3-4 साल भी गया वहाँ झोपड़ियाँ बनाता न कार्रवाई करता कुछ नहीं सुनवाई तुम करते हम। कितने परिवार रहते हैं वहाँ पर? 15 परिवार। पिड़ावा कस्बे के वार्ड नंबर 1 मुगलपुरा में एक दलित के कच्चे मकान में दीपक से आग लग गई, जिसमें गरीब का सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित कन्हैयालाल ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में बताया कि
गत 2 दिसंबर की रात को उसने अपने कच्चे मकान में दीपक जला रखा था, जिसे चूहों ने गिरा दिया, जिससे घर में रखे हुए कपड़ों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते आग ने पूरे मकान को चपेट में ले लिया। जब तक नगरपालिका की दमकल आग पर काबू पाने का प्रयास करती, तब तक गरीब के कपड़े, बिस्तर, खाने पीने का सामान व आवश्यक कागजात जलकर खाक हो गए। मकान जलने के बाद अब उसके पास सिर छिपाने को जगह भी नहीं बची है। उसने प्रशासन से आर्थिक सहायता की गुहार लगाई है। पिड़ावत से खालिद रजा की रिपोर्ट। खैराबाद साप्ताहिक मवेशी हाट में सरपंच बाबू लोधा ने 500 मास्क बांटे। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लगाया गया मवेशी हाट। खैराबाद में शनिवार को लगने वाले साप्ताहिक मवेशी हाट में ग्राम पंचायत की ओर से बाहर से आने वाले हर व्यक्ति को नो मास्क नो एंट्री के तहत मास्क वितरित किए गए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। खैराबाद सरपंच बाबू लोधा ने बताया कि गुरुवार को कुछ ग्रामीणों ने साप्ताहिक हाट से गांव में कोरोना फैलने के डर से एसडीएम व पुलिस अधीक्षक को हाट बंद करवाने के लिए ज्ञापन दिया था। तब उन्होंने रामगंज मंडी एसडीएम देशलदान से वार्ता की और हाट को सुचारू रूप से चलाने का आग्रह किया। तब उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश देते हुए हाट को सुचारू रूप से चलने की अनुमति दी। वहीं ग्राम पंचायत के द्वारा लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने को कहा गया। इसके लिए हाट में सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। आज साप्ताहिक हाट से कई गरीब लोगों का और छोटे मोटे व्यापारियों का रोजगार चलता है, तो ये आग्रह हमने एसडीएम साहब से किया था कि इस हाट को सुचारू रूप से संचालित किया जाए। तो उन्होंने बताया कि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार आप हाट को संचालित करो। तो इस हाट को संचालित करने के लिए हमने नो मास्क नो एंट्री का बोर्ड वहाँ लगाया और नो मास्क नो एंट्री भी लोगों को बिना मास्क के वहाँ अंदर नहीं घुसने दिया और सभी से मास्क लगवाया। पिड़ावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की धर्मशाला में जिल एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी व रक्तदाता समूह के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 99 यूनिट रक्त संग्रहित किया। रक्तदाता समूह के कोऑर्डिनेटर शाहिद मोहम्मद ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की धर्मशाला में आयोजित शिविर में रक्तदान के लिए ग्रामीणों और युवाओं में विशेष उत्साह रहा। शिविर सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो दोपहर बाद तक जारी रहा। शिविर में रक्तिमा ब्लड बैंक व झालावाड़ ब्लड बैंक की टीम के सदस्यों ने रक्त संग्रहित किया। रक्तदान के लिए नगर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट। दरा अभ्यारण्य में अमझार नदी के पास डंपर ने बस को मारी टक्कर, 3 व्यक्ति हुए घायल। दरा अभ्यारण्य में अमझार नदी के पास नेशनल हाईवे नंबर 52 पर रोडवेज को एक डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोर से थी कि टक्कर के बाद बस सड़क के किनारे नीचे गड्ढे में गिर गई। इससे बस में सवार 3 व्यक्ति घायल हो गए। गनीमत रही बस ने पलटी नहीं मारी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद सभी घायलों को मोड़क अस्पताल लाया गया, जहां मामूली घायल को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झालावाड़ की ओर से आ रहे डंपर ने एक वैन को बचाने की कोशिश की, जिससे हादसा हो गया। दरा से शाकिर खान की रिपोर्ट। क्षेत्र में शनिवार को जिला परिषद जनपद के चुनाव शांतिपूर्ण हुए। वैश्विक महामारी के बीच हुए चुनाव में मतदान केंद्र पर बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया गया। समर्थक भी मतदाताओं को मास्क पहनने के लिए समझाते रहे। अंतिम समय पर प्रत्याशियों व उनके समर्थकों ने अपने पक्ष में मतदान करने के लिए लुभाते रहे। सुबह से शाम तक मतदान की रफ्तार धीमी रही। सूरज तो चढ़ा मगर मतदान परवान नहीं चढ़ा। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ नहीं रहने के कारण एक एक कर मतदाता आते रहे और वोट डालकर जाते रहे। घूंघट की ओट में दिखा लोकतंत्र। कोई महिलाएं घूंघट में तो कोई अपने सहयोगियों के साथ मतदान करने पहुंची। कई मतदान केंद्रों पर विकलांग व नेत्रहीनों ने भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मताधिकार का उपयोग करने में पीछे नहीं रहे। साथ ही पहली बार मतदान करने आई युवतियां व युवकों के चेहरे पर खुशी नजर आई। पंचायत समिति सदस्यों के निर्वाचन के लिए निर्धारित समय पर मतदान शुरू हुआ। इस दौरान अधिकारी व पुलिस के जवान कैमरों को देखकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए नजर आए। वोट डालने आई कई महिलाओं ने बताया कि लोकतंत्र के इस पावन पर्व में वोट डालना सबका अधिकार है। पनवाड़ से रामराज नागर की रिपोर्ट। क्योंकि मैं वोट डालने आया हूँ कि दूल्हे राजा हूँ और किसी न किसी सभी को समय निकाल के वोट डालना जरूरी है, क्योंकि राष्ट्र और जन के लिए। देहात थाना पुलिस ने ग्राम उदयपुर में रहने वाले राकेश यादव के बगीचे से 46 गांजे के पौधे जब्त किए, जो 7 फुट के बताए जा रहे हैं, जो तकरीबन 3 साल से लगे हुए थे।
देहात थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को देहात थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गंजबासुदा से 18 किलोमीटर दूर ग्राम उदयपुर के रहने वाले राकेश यादव के बगीचे से 47 गांजे के पौधे लगे हुए हैं, जिस पर देहात थाना टीआई बीडी वीरा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए अपने बल के साथ उदयपुर के राकेश यादव के यहां दबिश दी और मौके पर 47 गांजे के पौधे को उखाड़ के एक ट्रॉली में रखकर आरोपी राकेश यादव और गांजे के पौधे को देहात थाने ले आए, जहां टीआई वीरा ने बताया कि यह तकरीबन 3 साल से लगे हुए थे, जो 47 पौधे जब्त किए। 7 से 8 फुट की लंबाई है। उन्होंने इसकी कीमत 4 लाख रुपये बताई। वहीं उन्होंने पत्रकार से चर्चा की आरोपी कई सालों से गांजों का कारोबार करता रहा है। मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। गंजबासुदा से ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। कड़ी काफ़ी मात्रा में गांजा लगा और बड़े बड़े पेड़ लगे हैं। इसकी सूचना पर स्टाफ के साथ वहां दबिश दी गई। वहां करीब 18 फुट लंबे बड़े पेड़, करीब जो 4 साल पुराने हो सकते हैं, वो लगे मिले और करीब 47 पेड़ मिले हैं। उनको लाया गया और उसके खिलाफ NDPS की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी कितने हैं सर और इसको कितना समय हो गया था लगे हुए? आरोपी एक ही है और काफ़ी पेड़ पुराने हैं। लग रहा है करीब 3-4 साल पुराने पेड़ हैं जो काफ़ी बड़े बड़े हुए, करीब 15, 16, 17, 18 फुट लंबे पेड़ हैं। पिड़ावा उपखंड के सरखेड़ी व आधाखेड़ी के बीच पहाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग की चपेट में आने से पहाड़ी पर होगी घास व वन संपदा जलकर खाक हो गई। पिड़ावा रेंज के वनकर्मी लाल सिंह गुर्जर ने बताया कि आज दोपहर बाद सरखेड़ी व आधाखेड़ी के बीच पहाड़ी क्षेत्र में अज्ञात कारणों से आग लग गई। हवाओं के साथ आग तेजी से फैलने लगी। आग को फैलता देख ग्रामीणों ने आग को बुझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन वह नाकाम रहे, जिसके बाद पिड़ावा नगर पालिका की दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल की मदद से दमकल कर्मियों, ग्रामीण व वन विभाग के चौकीदारों ने मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पहाड़ी क्षेत्र के लगभग 50 हेक्टेयर भूमि पर उगे घास व वन संपदा जलकर खाक हो गई। पिड़ावा से खालिद रजा की रिपोर्ट।